नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करें कोविड-19 से जो ऑपरेशन मिशन है और जितने भी ऐप हैं और उनसे संबंधित मुख्य तथ्य जितने भी हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि सुपर टेट में 1 नंबर का कहीं न कहीं कोरोना से संबंधित पूछा जाएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीपीसीएस आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों को दोस्तों बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं पहला अभियान ऑपरेशन नमस्ते दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन नमस्ते दोस्तों जो है भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना के वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था ये दोस्तों। अगला आता है दोस्तों भारत मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदेशी में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए अभियान चलाया गया था दोस्तों। अगला आता है मिशन सागर दोस्तों। तो मिशन सागर दोस्तों ये क्या था? ये कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर और कोमोरोस का आवश्यक जो है खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना था। अगला दोस्तों आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे जो भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था दोस्तों। फिर याद रखना ऑपरेशन समुद्र सेतु दोस्तों किससे संबंधित है? कोविड-19 से, और किसके लिए? भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का जो है वो ऑपरेशन है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी की। यहाँ तो दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित है? कोविड-19 से। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को जो है 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए दोस्तों, अब हम ऐप के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। ये तो दोस्तों थे ऑपरेशन, ये जो अभियान चलाए गए थे वो ये थे। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं कि किस सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये कोरोना कवच ऐप है जो कि भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो ऐप लागू किया गया। अब आता है दोस्तों ब्रेक द चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द चेन किस अभियान जो है, ब्रेक द चेन जो अभियान है किस सरकार द्वारा चलाया गया दोस्तों? वो केरल सरकार द्वारा चलाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन शील्ड की। तो ऑपरेशन शील्ड दोस्तों जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन शील्ड जो है किस सरकार द्वारा चलाया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। और दोस्तों फिर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि अक्टूबर तक आने की संभावना रहेगी और 65,000 प्लस पदों से ही ऊपर आएगी। और दोस्तों उसकी बेहतरीन जो वीडियो प्राप्त करने के लिए सुपर टेट के लिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते प्रश्नों की ओर आता है दोस्तों नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप दोस्तों किस सरकार द्वारा चलाया गया? ये पुदुचेरी सरकार के द्वारा चलाया गया। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट था इसमें से ये था ब्रेक द चेन अभियान दोस्तों केरल सरकार के द्वारा चलाया गया, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगला आता है दोस्तों प्रयाग मैप दोस्तों किसके सरकार द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला आता है दोस्तों कोविड केयर ऐप दोस्तों जो है वो कोविड केयर ऐप है वो अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। अगला आता है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ये सभी को पता होगा, हालांकि सभी के मोबाइल में होगा। और किस संस्थान द्वारा दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये लागू किया गया आरोग्य सेतु ऐप। अगला आता है दोस्तों 5T योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस सरकार के द्वारा जो है चलाएगी? ये योजना दोस्तों थी वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अगला आता है दोस्तों कौड़ा पहल दोस्तों किसके द्वारा? सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया। अगला आता है दोस्तों बी सेफ जो टनल दोस्तों अभियान था वो तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया था। अगला आता है दोस्तों IGOT पोर्टल दोस्तों किसकी सरकार द्वारा चलाया गया? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला आता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोविड जो कवच है दोस्तों वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। अगला आता है मो जीवन दोस्तों, तो मो जीवन है ओडिशा सरकार के द्वारा। अगला आता है संजीवनी ऐप दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों याद रखना जितने भी ये ऐप हम बता रहे हैं इनमें सुपर टेट या जूनियर शिक्षक भर्ती में 1 नंबर का करंट अफेयर संबंधित जरूर पूछेगा, क्योंकि चर्चित ऐप है और कोविड-19 का समय चल रहा है दोस्तों, तो इसमें पूछना स्वाभाविक सीधी सी बात है। अगला देखते हैं दोस्तों नमस्ते ओवर हैंडशेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया? कर्नाटक सरकार द्वारा दोस्तों चलाया गया। अगला दोस्तों आता है प्रवासी रोजगार ऐप। तो दोस्तों प्रवासी जो रोजगार ऐप है दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? ये दोस्तों
एक इनकी पुस्तक भी है आई एम नॉट मसीहा दोस्तों, किसकी है वो सोनू सूद की। इन्हीं का ये है ऐप है प्रवासी रोजगार ऐप, इन्होंने काफ़ी मदद की दोस्तों, रियल हीरो ये माने गए हैं। ये है सोनू सूद। अगला दोस्तों आता है आयुष कवच ऐप, ये किसके द्वारा सरकार द्वारा चलाया गया दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला आता है दोस्तों कोविड फर्मा ऐप है, जो वो दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। ये दोस्तों आपके ऐप हो गए, इसे याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख पॉइंट जो कि कोविड-19 से संबंधित हैं, जो कि कोरोना काल में कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे चला था कोरोना। अब देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है पॉइंट, कोरोना वायरस की जो पुष्टि सबसे पहले दोस्तों दिसंबर 2019 में जो है मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। याद रखना दोस्तों, जो कोरोना था दिसंबर 2019 में आया था। और WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम था वो कोविड-19 था, दिया रखा था। और कोविड-19 का दोस्तों जो फुल फॉर्म था तो कोरोना वायरस डिसीज रखा था। अगला आता है दोस्तों पॉइंट, 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। कब दोस्तों, 11 मार्च 2020 को जो है वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। अगला आता है दोस्तों, कोरोना वायरस से मानव शरीर को जो प्रभावित करने वाला अंग है वो क्या है दोस्तों, फेफड़ा। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा बन सकता है ये साइंस में कि कोरोना वायरस जो बीमारी है महामारी, उससे जो है कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों, तो वो क्या है, फेफड़ा। अगला आता है दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जो है केरल में दर्ज किया गया था। ये केरल सबसे पहले दोस्तों जब भारत में आया था सबसे पहले केरल में मामला दर्ज हुआ था। अगला आता है, कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि विश्व बैंक ने कोरोना प्रभावित देशों के लिए कितने अरब की डॉलर की सहायता की थी, वो थी दोस्तों 12 अरब डॉलर की सहायता की थी। अगला आता है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ दोस्तों हुई थी, तो पहली मौत हुई थी कर्नाटक में हुई थी। अगला आता है दोस्तों कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 97 लागू किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए जो है महामारी अधिनियम कौन सा एक्ट है, तो अधिनियम 1897 लागू किया गया, महामारी अधिनियम 1897। अगला आता है दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू, यहाँ दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी, तो वो 22 मार्च को की थी। याद रखना दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में जो है 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। तो पहली बार दोस्तों लॉकडाउन कोरोना वायरस कब लगा था, वो 23 मार्च 2020 को लगा था। अगला आता दोस्तों, कोरोना की महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है हरियाणा राज्य से दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कोरोना महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों, हरियाणा। सबसे पहले पंजाब राज्य ने, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। तो पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है, वो है पंजाब, याद रखना। अगला आता है दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, लॉकडाउन जिसने लगाया था पहला वो था राजस्थान। अगला देखते हैं दोस्तों पॉइंट, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया था। अगला देखते हैं पॉइंट, कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली के फ्यूमिनिस्नो एयरपोर्ट बन गया है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के जो है सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का जो पहला एयरपोर्ट है इटली का फ्यूमिनिस्नो एयरपोर्ट बन गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों, मनीष कुमार। जो पहली जो वैक्सीन भारत में लगाई गई थी कोविड-19 की, कोविशील्ड, वो लगाई गई थी मनीष कुमार की। अगला देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 से संक्रमण से होने वाले पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो जॉन जॉनसन हैं। ये याद रखना दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन है। अगला आता है दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा है, वो है दोस्त कनाडा बना है। अगला देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दोस्तों कहाँ खोला गया था, दिल्ली में खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा बैंक दोस्तों कहाँ पर खोला गया था कोविड-19 में, दिल्ली में। अगला आता है पॉइंट, कर्नाटक में 18 जून 2020 को मास्क जो दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 18 जून को, कहाँ, कर्नाटक सरकार ने मनाया था। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगली बार नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों दूसरे टॉपिक पे करंट अफेयर पे लाएंगे क्वेश्चन, और दोस्तों अगली बार लाएंगे हम पुरस्कार, जो कि शिक्षक भर्ती या कोई भी परीक्षा APPS उसमें पुरस्कार 2 या 3 नंबर के पूछने हैं।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर किया होगा देखते देखते। और दोस्तों आप लोगों से हम यही कहेंगे कि तैयारी आप लोग जारी बराबर कंटिन्यू रखिए। शिक्षक भर्ती या तमाम जो भर्ती लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई उम्मीद लगाए मत रखिए, वो निश्चित ही भर्ती आएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फिर करिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।